राजमान लखनलाल बाबूजी, योगेंद्र बाबूजी, राजमणि बाबूजी, निर्मला बहन, शकुंतला बहन, सुनील भाई जी, शर्मिला बहन जी और यहाँ उपस्थित सभी बाबा के बच्चे, गीता पाठशाला से आए हुए सभी भाई बहनें और इस जोगमनी सेंटर पे क्लास करने वाले बाबा के अनमोल रतन, आप सभी को आज बाबा के घर का वार्षिक महोत्सव का बहुत बहुत शुभकामना। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा की छत्र छाया आपके सिर पर सदा बनी रहे। बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर पर सदा रहे और बाबा के अनमोल ज्ञान रत्नों से आप सदा सजते रहे और उसे जीवन में धारण करके दूसरों को भी सजाते रहे। आज बहुत शुभ दिन है कि सेंटर का वार्षिक महोत्सव भी है और साथ साथ आज भैया दूज भी है। तो भैया दूज का भी आप सभी को, सभी भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आत्मिक स्मृति का टीका लगाने का दिन और बहनों के द्वारा आशीष दुआएं प्राप्त करने का दिन। तो हम सभी आत्मा रूपी भाई परमात्मा शिव से क्या करते हैं, शक्ति लेकर आत्मा के स्थिति में टिकते हैं और एक दूसरे को दुआ देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और साथ साथ मुख भी मीठा कराते हैं। तो मीठा बोलने का, मीठा सोचने का, अच्छे कर्म करने का, मिठाई भी खाते हैं। मन के अंदर जो बैर भाव होता है उसको भुलाकर एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। तो आज भैया दूज की भी शुभकामना, वार्षिक महोत्सव की शुभकामना। इस सेंटर में क्लास करने वाले सभी बाबा के बच्चों को भी शुभकामना। और आज अथक सेवाधारी ब्रह्मा कुमार हमारे नितेश भाई जी का भी जन्मदिन है। उन्हें भी हम दिल से दुआ देते हैं कि आप सदा यूं ही उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहिए और बाबा का हाथ में हाथ देकर राइट हैंड बनकर चलिए। बाबा के दिल पर बैठने वाले, दिलाराम शिव बाबा के दिल पर बैठने वाले, जब से आप बाबा के बच्चे बने बहुत ही उमंग उत्साह और अथक रूप से आप पुरुषार्थ भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो ऐसे प्यारा भाई को भी आज मैं और हम सभी बहनें और सभी दैवी परिवार मिलकर के ढेर सारे दुआएं हैं, ढेर सारी शुभकामना है और बहुत बहुत बधाई भी है। आज का दिन जो बाबा का यहाँ सेंटर आया और आज भी हम आए, क्लासरूम सब कुछ देखे, ऐसा लगता ये स्थान बाबा ने हमारी आदरणीय माता जी, बाबूजी, उनके परिवार के द्वारा ऐसा सोच समझ के बाबा के टचिंग के द्वारा बनाए कि आने वाले समय ये भगवान का घर बने और यहाँ आकर अनेक आत्माएं भगवान का ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा स्थान बाबा का घर के लिए चुना गया। तो माता जी को भी
और उनके पूरे परिवार को भी हम दिल से दुआ देते हैं और ढेर सारा शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्योंकि घर पे तो कोई भी आके रह सकते हैं भाड़ेदार, पर आपका घर को भगवान ने चुना और भगवान के बच्चे ब्रह्मा कुमारी बहनें यहाँ आकर के बैठी चैतन्य देवियाँ जो ज्ञान के गंगा बहाती हैं और आप सभी उसमें लाभ लेते हैं। कितने आत्माओं को सुख मिल रहा है यहाँ से, कितने आत्माओं की दुआएं मिल रही है, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो भाग्यवान आत्मा को भगवान भी चुनता है अपने कार्य के लिए। इस पाठशाला में आने वाले बाबा के जो चुने हुए रतन हैं, जिनके उमंग और उत्साह के द्वारा, अथक लगन के द्वारा ये स्थान को चुना और अपने तन और मन धन के सहयोग से इसको एक नया रूप दिया, ऐसे बाबा के नैनों के नूर, दिल पर बैठने वाले दिल तख्त नसीन आत्मा, कितना ना बाबा का दुआ आप सबको मिल रहा है। जब ऐसा दिन था कि हम कहाँ मुरली सुने, कैसे करें, और फिर भी आप सभी ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, माताओं ने सब मिल कर के इतना उमंग उत्साह दिखाया और इतना उमंग के साथ अपना तन मन का धन का सहयोग दे करके फिर से इसको नया रूप दिए, तो ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। बहुत वरदान बाबा का आप सबको मिल रहा है। आप सभी अपने को साधारण नहीं समझे, आप वो पांडव सेना हैं जिसके साथ भगवान है, और आप वो शिव शक्तियाँ हैं जिसकी विजय निश्चित होती है। तो ऐसे पांडव सेना शिव शक्तियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इसी शुभकामना और बधाई के बल से आप सदा उमंग उत्साह के पंख लगाकर, अथक सेवाधारी बनकर, अपने तन मन धन का सहयोग देते हुए बाबा की सेवाओं को और आगे बढ़ाएंगे। ये हमें विश्वास ही नहीं, केवल बहुत अंदर में निश्चय है कि आप ऐसा कर सकते हैं और किए भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब शुरू हुई पाठशाला तो 2-4 भाई बहन यहाँ आते थे, 4-5 जितने थे उमंग उत्साह 8-10, लेकिन आज देखिए कितने बाबा के बच्चे भी बढ़ गए और सबके चेहरे कितने खिले खिले लग रहे हैं। कितना पुण्य का पूंजी आपने जमा किया है और करते रहेंगे। हमारी सिमरन बहन, उसके साथ लवली बहन, आपने भी हिम्मत नहीं हारी और बाबा को सब कुछ सौंप करके आगे बढ़ते रहे और उसका फल हम सबको सामने अभी मिल रहा है। तो इसी उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहिए। माया की वार होती है, पर अटेंशन रूपी पहरा की ज़रूरत है। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा के सामने मुरली सुनते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, पर सीढ़ी उतरते नशा उतर जाता है। तो हम समझते हैं कि हमारे जोगमनी निवासी बाबा के बच्चों का नशा कभी नहीं उतरता, क्योंकि आप है ही इतना शक्तिशाली, तो नशा कैसे उतर सकता है। आप खुद नशे में, ईश्वरीय नशे में, नारिनी नशे में रहते हो और अन्य सभी को भी ये नशा ईश्वरीय ज्ञान का चढ़ाने वाले हो। जोग बनी का अर्थात जोग बनी, अर्थात अपने अंदर में
जो परमात्मा का ज्ञान और शक्ति है उसको जोग करके, है ना, शक्तिशाली बनने वाले आत्मा हैं। तो इस टाइटल को भी सदा अपने अंदर याद रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आज बाबा ने हमें कई टाइटल मुरली में दिया। ज्ञान गंगा, बाबा ने कहा बहते हुए ज्ञान गंगा बनो, सबको ज्ञान सुनाओ। आज का मुरली तो हमारे आदरणीय सुनील भाई जी रिपीट कर दिए। सुनील भाई जी बहुत मुरली को याद रखते हैं। हम देखते हैं कि कभी भी कहीं बोलने का चांस भाई जी को मिलता है तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं, क्योंकि वो सुनाते ही नहीं केवल, बल्कि वो अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। हमारे आदरणीय सुनील भाई जी फॉरबिसगंज में रहते हैं, घर वहाँ है, लेकिन आपका सहयोग भी इस पाठशाला के लिए बहुत है। आप जब से इस संस्था से इससे जुड़े तब से हमने आपको देखा कि भाई जी एक शब्द बोले थे कि कहने इशारे से जो करे देवता, कहने से करे मनुष्य, और जो कहने पर भी नहीं करे, बाबा ने उसको कोई टाइटल नहीं दिया। तो आप ऐसे ही इशारे से करने वाले आत्मा हैं। केवल इशारा मिलता है और आप एकदम एवर रेडी हो जाते हैं। बहुत बड़ी आपकी विशेषता है। कहीं भी प्रोग्राम हो, भाई जी अवश्य वहाँ किसी न किसी तरह से समय निकाल कर पहुँच ही जाते हैं। और यहाँ के सेंटर के लिए तो आपका विशेष स्नेह प्यार है। बहनों के प्रति भी आपका बहुत स्नेह है। कभी भी बहनें कभी कुछ बोलती हैं, आज तक हमने भाई जी के मुख से ना शब्द नहीं सुना है। तो ऐसे हाजी का पाठ पक्का करने वाले आप हैं। आप सभी बाबा के बच्चे बहुत अमूल्य हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। बाबा ने सबकी विशेषताओं को चुन के ही अपना बनाया है न, क्योंकि अगर विशेषता ना होता तो हम यहाँ पहुँचते ही नहीं। तो त्रिकालदर्शी परमात्मा का नज़र हम सबके ऊपर पड़ा है। कहते हैं किसी के नज़र पड़े न पड़े, प्रभु का नज़र का हुआ है असर। तो हम सभी ऐसी आत्माएं हैं जिस पर प्रभु का, ईश्वर का, स्वयं सर्वशक्तिवान इस सृष्टि का नियंता जो परमात्मा है, उनका नज़र हमारे ऊपर एक दो पल नहीं बल्कि हर पल रहता है। कहते हैं यदि तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान तुम्हें याद करेगा। ये कोटेशन है, पर ऐसी बात नहीं है। हम थोड़ा याद करते हैं तो वो हमें हमेशा याद करता है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आया ही है हम बच्चों के लिए। उनका और कोई काम नहीं है। बच्चों को देखना, उसे पढ़ाना, समझाना, वरदान देना, शक्ति देना, शक्तिशाली बनाना, बच्चों का तो बहुत काम है। यहाँ से जाएंगे तो बाबा की बातें भूल भी जाएंगे, फिर थोड़ी देर में याद भी करेंगे, पर बाबा हमें हर पल याद करता है। बाबा की दृष्टि हम पर हर पल रहती है। कैसे पता लगता है? जब हम मुरली सुनते हैं तो आप गौर से मुरली सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कल की दिनचर्या जो भी हमारी रही है, आज उस दिनचर्या को बाबा वर्णन कर रहा है ना। कभी हम सेवा करना भूल जाते हैं या कम करते हैं तो बाबा सेवाओं के बारे में बताता है, याद दिलाता है, तरीका भी बताता है, युक्ति भी बताता है। कभी योग में अलवेले हो जाते हैं तो बाबा योग रूपी सब्जेक्ट में हमें बहुत अटेंशन दिलाता है। कभी हम कर्म करते हुए ज्ञान को स्मृति में नहीं रखते हैं तो बाबा हमें ज्ञान के बारे में बताता है
कि बच्चे ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, इसलिए हमेशा जो भी कर्म आप करते हो तो आप ज्ञान को स्मृति में रख करके करो, ज्ञान को स्वरूप में ला करके करो। अभी पिछले संडे का मुरली हमने सुना, बाबा ने उस मुरली में यही कहा कि जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो बाबा ने कहा कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, अगर उस ज्ञान को विधि पूर्वक हम सुनते हैं और विधि पूर्वक उसको जीवन में धारण करते हैं, स्वरूप में लाते हैं, तो योग कठिन नहीं होगा। योग तभी कठिन होता है जब हम ज्ञान को थोड़ा अच्छी तरह से नहीं सुनते, नहीं समझते। कई बार हम सुनते भी बहुत प्यार से, समझ भी जाते हैं, लेकिन उसको अपने स्मृति में रख करके स्वरूप में ला करके कर्म नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं माया हमको कमजोर बना देती है। तो हमें कमजोर नहीं बनना है, बल्कि ज्ञानी तो आत्मा। जो बच्चे ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, है ना, एक एक बात को समझ करके स्मृति में रखते हैं, तो वो जागती ज्योति बन जाते हैं। उसके सामने कोई भी अज्ञानता का अंधकार होता ही नहीं, जो इधर उधर गुटखा खाना पड़े या भटकना पड़े। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान को ही अच्छी रीति से समझना, स्वरूप में लाना, तो योग बहुत अच्छा से लगेगा। और जब हम योग बहुत अच्छा से करेंगे तो बाबा ने कहा योग लगाने वाले नहीं, योगी तो जीवन वाले बन जाएंगे। और जिसका जीवन ही योगी होगा तो वो कितना शक्तिशाली होगा। तो जब योग से हमारा विकर्म विनाश होगा, तो जिस तरह से सोने को आग में डाला जाता है और उसके खाद जलते हैं, तो सोना का चमक स्वतः ही बढ़ने लगता है ना, उसे चमकाना नहीं पड़ता है। जैसे कपड़े धोएंगे, मैल निकलेगा तो कपड़ा साफ होगा, वैसे आत्मा योग रूपी अग्नि में तप कर फिर उसके अंदर जो दैवी संस्कारों का जो दैवी संस्कार है, गुण है, वो उभरने लगता है। उसे हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो गुण है उसे निखारने की जरूरत है। तो दैवी गुणों की धारणा स्वतः होने लगती है, जिसको बाबा ने कहा नेचुरल नेचर। नेचुरल माना आप से आप वो संस्कार बनता जाएगा, उसी आधार से हमारा कर्म होगा। जैसे सतयुग में हमें ये अटेंशन थोड़ी रखना पड़ता है कि हमें अच्छे काम करना है, क्योंकि संस्कार बना हुआ है ना। और फिर बाबा ने कहा अगर ये तीनों सब्जेक्ट में जो आत्मा बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर हमेशा सेवा करने का उमंग उत्साह रहता है, हमेशा वो अथक सेवाधारी रहते हैं, है ना। सेवा का अटेंशन उसे दिलाना नहीं पड़ता है, बल्कि सेवा का अटेंशन उसके अंदर रहता है ना। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि सेवा करो तब हमको याद आवे, नहीं, वो स्वतः ही अटेंशन रहेगा। और हम तब बाबा के राइट हैंड बन करके बाबा के सेवा को आगे बढ़ा करके इस विश्व को फिर से हम स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये कार्य करने के लिए बाबा ने हम सभी आत्माओं को भुजा के रूप में चुना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा के 1000 भुजाएं, तो हम सभी भगवान के क्या हैं, भुजा हैं। अब भुजा भी 2 प्रकार का होता है ना, 2 भुजा होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है ना, दाहिना और बायां। तो दाहिना भुजा से हम बहुत अधिक काम कर सकते हैं और बाएं से थोड़ा कम होता है। तो हमें लक्ष्य रखना है कि हमें भगवान का राइट हैंड बनना है ना, और दूसरों को भी बनाना है। और जो बाबा का उम्मीद हम सबके ऊपर है,
उसे पूरा करना है, बाप समान बनना है। तो यही लक्ष्य को पक्का करके हमें इसी नशे में रह करके निशाना साधना है। तब हम माया जीत जगत जीत और विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी समान बन पाएंगे। तो बाबा की मुरली हम सब के सामने होती है, पर उसे हमें विधि पूर्वक पढ़ना। आज भी बाबा ने कहा ना, नंबर 1 क्यों बन जा, नंबर वार क्यों बन जाते हैं? अभी उसी मुरली में था नंबर वार नंबर 1, है ना। तो नंबर 1 और नंबर वार अपने ही पुरुषार्थ के आधार पर बनते हैं। तो इसीलिए हमें लक्ष्य रखना है, क्योंकि लक्ष्य भूल गए तो लक्षण आना संभव नहीं है। तो जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को बुद्धि में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है। सभी को संदेश देना भी है, अपने लौकिक कारोबार भी करना। आज का मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही। बाबा ने कहा जो दुनिया के अंदर सन्यासी है वो हाफ सन्यासी है, और तुम बाबा के बच्चे प्रवृत्ति में रहने वाले फुल सन्यास करते हो। क्योंकि सन्यास विकारों का किया जाता है, घर बार परिवार का नहीं। तो परिवार में रह कर के भी अंदर में कोई विकृति ना हो, तो हम फुल सन्यास और सब कुछ बाबा को सौंप देना है। मेरा मेरा नहीं, बाबा ने कहा मेरा मेरा कहने वाले को मोह आ जाता है, तो सब कुछ तेरा। यहाँ तक भी भगवान ने कहा मेरा पति मेरा बच्चा भी नहीं कहना। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति समस्या आती है तो हम भगवान को जाके क्या कहते हैं? हे भगवान ये तो आपका है, आप जानो। उस समय हम कहते हैं, और बाबा कहते पहले से कहो ना। जब कहते ही हो मेरा मेरा, जब तुम्हारा है तो तुम जानो, है ना। तो देखो भगवान हमें सिखा भी रहा है कि सौंपो, मुझे कैसे सौंपना है, कि मेरा कुछ नहीं, मेरा एक शिव बाबा, बाकी जितना दिख रहा है वो बाबा का है ना। मेरा पति भी बाबा का, मेरा बच्चा भी बाबा का, मेरा घर भी बाबा का। अटेंशन कौन रखेगा? जब आप बाबा का बोलेंगे तो बाबा अटेंशन रखेगा, ध्यान रखेगा, उसको सुरक्षित रखेगा। जैसे दिखाते ना द्रौपदी को, जब दुशासन उसको घसीट के ला रहा था, द्रौपदी ने क्या कहा? तुम इस कुल के बहू को खींच के ले जा रहे हो, चलो तुम्हें सभा में बताएंगे। लेकिन सभा में आते द्रौपदी का सोच से उल्टा दिखा। वहां उसकी सहायता किसी ने नहीं किया, है ना। पति भी नहीं किया, ससुर भी नहीं किया, राजा भी नहीं किया, मंत्री भी नहीं किया। सबके आगे उन्होंने हाथ फैलाई और तब सब चुप रहे। और फिर अंत में वो खुद अपना बचाव करना चाहे, तब भी वो नहीं बच पाई। तब उन्होंने दोनों हाथ उठा करके भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया कि हे प्रभु, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम ही मेरे लाज को बचा सकते हो। कितनी देर लगी भगवान को आने में? जितना देर तक वो अपने पति परिवार को पुकारती रही, उतना उससे पहले वो भगवान को पुकारती तो उसकी जरा सा भी बेइज्जती वहां नहीं हो सकती थी। तो कहते एक बार द्रौपदी ने कृष्ण से सवाल पूछी कि हे केशव, जब दुशासन मुझे खींच रहा था मेरा बाल पकड़ के, तब तुम क्यों नहीं बचाने आए? घसीट के मुझे सभा में ले गया, तब भी तुम नहीं बचाए। मुझे इतना अपमानित किया गया, तब भी तुम मुझे नहीं बचाए। अंत में तुमने बचाया मुझे। क्या जवाब था भगवान का? उसने कहा, जब तुझे दुशासन ने केस पकड़ा
तुमने मुझे याद नहीं किया। तुम्हें घसीटा तब भी तुमने मुझे याद नहीं किया। तुम्हें अपमानित किया तब भी तुम अपने परिवार पति को याद करती रही। लेकिन हे कृष्णा, जब तुमने मुझे याद किया तो मैं एक सेकंड भी देर नहीं किया। ये भगवान का वायदा है। लेकिन उस भगवान के ऊपर मुझे कितना निश्चय है, कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, ये हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आया ही तुम्हारे लिए, तुम ही तो भूल जाते हो। और जब जब तुम याद करते हो, तुम्हारे याद करने के एक सेकेंड में मैं तुम्हारे पास होता हूं। इसलिए हमें भगवान की बातों को याद रखना है। मेरा मेरा नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। भक्ति में हम कहते आए, तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ तेरा। लेकिन हमने सचमुच किया ही नहीं वैसा। इसलिए अब बाबा सिखाते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे उसी में से थोड़ा धन, थोड़ा मन, थोड़ा तन निकालो और मैं जो कहता हूं उस अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, तो स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारा है। तो इस ज्ञान को समझने वाले हम बाबा के बच्चे कितने खुश नसीब हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इस भाग्य को सदा स्मृति में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अंत में फिर से शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।